रहीम तमाम अहबाब को ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में वेलकम। हमारा जो सिलसिला जारी था साइंस के जो लेक्चर्स हैं उनमें आज दूसरा लेक्चर मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। इसमें 54 से हमारी जो सीरीज़ है वो शुरू हो रही है। यानी पहले हमने जो किए हैं इसके जो भी पार्ट्स किए हैं 54 से आज हम ऑनवर्ड जो है वो ये करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहला यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ इकोसिस्टम? सिस्टम ऑफ, अच्छा इसकी ये ऑप्शन है जी, नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम में एरिया हैविंग अ ग्रुप ऑफ लिविंग एंड डेड थिंग्स, या फिर सी ऑप्शन है सिस्टम ऑफ लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट, या फिर नेक्स्ट वन डी ऑप्शन है द कलेक्शन ऑफ ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एरिया। तो ये जो है ये सबसे अथेंटिक हमारे पास ऑप्शन है, ए बायोटिक और बायोटिक यानी गैर जानदार चीज़ें और जानदार चीज़ें बना यानी मिलकर जो है वो इकोसिस्टम बनाती हैं किसी भी एरिया में। क्वेश्चन नंबर 55 है, ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो जाते हैं? बायो मीन लाइफ, बायोटिक यानी जो ज़िंदा होंगे, फिर एनिमल्स इसमें आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, या फिर इसमें लिविंग थिंग आ जाती हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वो क्या आएगा? लिविंग थिंग्स। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास 56 है, इन ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ ए बायोटिक कंपोनेंट। इनमें कौन कौन से हैं? प्लांट से बायोटिक हैं, वो गैर जानदार होंगे तो तब वो ए बायोटिक होंगे। प्लांट्स नहीं हैं, एनिमल्स हैं तो वो भी क्योंकि जानदार हैं इस वजह से वो भी ए बायोटिक नहीं हो सकते। वाटर है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज़म, माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी चूँकि ज़िंदा होते हैं। इसके अलावा जो वाटर है हमारे पास ये हमारी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। वाटर चूँकि नॉन लिविंग थिंग्स में आता है इस वजह से। फूड चेन में देखें ये 57 है, तो फूड चेन कहाँ से शुरू होता है? बिगेंड एट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से शुरू हो रहा है, बिगेंड एट कंज्यूमर से शुरू हो रहा है, या फिर बिगेन एट डीकम्पोज़र, वो डीकम्पोज़र से शुरू हो रहा है, या फिर यहाँ पे एंड एट प्रोड्यूसर, या वो प्रोड्यूसर पे एंड हो रहा है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है प्रोड्यूसर से ये शुरू हो रहा है। प्रोड्यूसर्स कौन सी चीज़ें हमारे माशरे में यानी जो हमारे इकोसिस्टम में है? तो प्रोड्यूसर प्लांट्स को कहा जाता है क्योंकि वो तमाम जानदारों के लिए खुराक तैयार करते हैं। 58 नंबर पे आ जाते हैं, फॉर कन्वर्सेशन ऑफ इकोसिस्टम फॉरेस्ट्स, ये ऑप्शन है फॉरेस्ट आर बीइंग कट, जंगलात को जो है वो काटा जा रहा है। रोड्स आर बीइंग बिल्ड, रोड जो है वो बनाई जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं। ट्रीज़ प्लांटेशन इज़ बीइंग डन, प्लांटेशन हो रही है यानी दरख्त लगाए जा रहे हैं। फैक्ट्रीज़ आर बीइंग इंस्टॉल्ड, या फिर फैक्ट्रीज़ जो हैं वो लगाई जा रही हैं। तो इसमें जो करेक्ट वन ऑप्शन है ट्रीज़ प्लांटेशन इज़ बीइंग डन। 59 नंबर पे आ जाते हैं, फंगस इज़ एन एग्जांपल ऑफ, फंगस क्या है? प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डीकम्पोज़र है, या नन ऑफ देम है। तो फंगस जो है वो चूँकि ये प्लांट के उसमें आती है तो ये क्या है? प्रोड्यूसर है। तो करेक्ट वन ऑप्शन इज़ प्रोड्यूसर, ए ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। उसके बाद आ जाते हैं 60 नंबर पे, एवरीथिंग इन एंड आउट विच कैन इफेक्ट आवर लाइव्स इज़ कॉल्ड, कोई भी चीज़ यानी जो हमारी ज़िंदगी को मुतासर कर सकती है वो क्या है? वेदर है, या फिर एनवायरनमेंट है, एरिया है, या नन ऑफ दीज है। तो वेदर और एरिया जो है वो दोनों एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, तो इसलिए सूटेबल जो हमारे पास सबसे ऑप्शन है वो क्या है? एनवायरनमेंट। उसके बाद आ जाते हैं 61 पे, एन एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, क्या चीज़ें हैं उसमें पाई जाती हैं? लिविंग थिंग्स खाली होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, बोथ ए एंड बी होती है, या नन ऑफ दीज है। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर हमारे जो है वो एनवायरनमेंट को क्रिएट करती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए और बी जो है वो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। 62 पे आ जाए,
एनी नॉन लिविंग थिंग्स इज़ नॉन एज, नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या कहते हैं, यानी इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, ऑटोट्रॉफी कहते हैं, बायोटिक कहते हैं, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, 62 में सी ऑप्शन करेक्ट है, एबायोटिक कंपोनेंट आ जाते हैं वो। 63 द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें एबायोटिक कौन से हैं, सॉइल है, टेम्परेचर है, एयर है, या ऑल ऑफ दीज हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है ये नॉन लिविंग में आती हैं, तो ये क्या आ जाती हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ environment. An example of abiotic in nature is precipitation, सनलाइट है, मिनरल्स हैं, या ऑल ऑफ दीज है। तो ये तमाम जो है वो नेचर में इन एबायोटिक हैं, इस वजह से ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है। 65 नंबर पे आ जाते हैं, इट इज़ नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन एनवायरनमेंट। इनमें से कौन एबायोटिक नहीं है? ए ऑप्शन है हमारे पास प्लांट्स, बी ऑप्शन है एयर, सी ऑप्शन है वाटर, और डी ऑप्शन है लाइट। 65 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें जो करेक्ट वन है, इसमें लिविंग थिंग्स चारों में अगर देखें तो कौन सी है, तो प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। 66 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोटिक कंपोनेंट, इनमें कौन से बायोटिक कंपोनेंट हैं ऑफ इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स इसमें क्या आ जाते हैं, वाटर आ जाता है, एयर आ जाता है, फायर, या फिर प्लांट्स। तो इसमें प्लांट है, और ये जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। CT 25 अगस्त 2090 का जो टेस्ट हुआ था CTNTS का, उसमें ये जो है वो MCQs आया हुआ था। सनलाइट इज़ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट लाइक, टेम्परेचर है, हर्बीवोर्स है, प्लांट्स है, या फिर मैमल्स है। हर्बीवोर्स, प्लांट्स और मैमल्स तीनों बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सो जैसे जो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे टेम्परेचर, ये एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है। 68 नंबर पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें लिविंग टेबल है, प्लांट्स है सेकंड वन, या फिर क्या जाता है इसमें सी ऑप्शन है पेन, या फिर डी ऑप्शन है इसका ऑल ऑफ दीज। तो इसमें लिविंग कौन से आ जाते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स कौन से आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी 69 पे, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। इसमें हैन है, प्लांट्स हैं, या फिर सनलाइट है, या बर्ड्स हैं। तो इसमें जो सबसे यानी एबायोटिक कौन सा है इसमें, यानी जो नॉन लिविंग में आ जाता है वो सनलाइट आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 आ जाता है, प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, दे आर नॉन एज, क्या कहेंगे उन्हें हम, कंज्यूमर कहेंगे, डिकम्पोजर कहेंगे, प्रोड्यूसर कहेंगे, या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लांट्स जो हैं प्रोड्यूसर हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं खुराक, तमाम जो है वो यूनिवर्स की तमाम चीज़ों के लिए जो है वो खुराक को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। ए सी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट है। 71 में देखें, एक्वेटिक प्लांट्स फॉर एग्जांपल लोटस, एल्गी आर आल्सो, ये क्या है, प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर हैं, या नन ऑफ दीज हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोड्यूसर। द लिविंग थिंग्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड, क्या है, कंज्यूमर हैं, डिकम्पोजर हैं, प्रोड्यूसर हैं, या फिर नन ऑफ दीज हैं। ऑल लिविंग थिंग्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर, वो कौन से हैं, कंज्यूमर है ना, जस्ट लाइक इंसान, जानवर, ये सारे कंज्यूमर आ जाते हैं। और प्रोड्यूसर में मैंने पहले बताया क्या आ जाते हैं, दरख्त और पौधे। ऑल द एनिमल्स आर डैश, तमाम एनिमल्स क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, या नन ऑफ दीज हैं। तो ये तमाम क्या है, ये आ जाते हैं प्रोड्यूसर। द लिविंग थिंग्स विच बैकबोन the dead bodies of break down the dead bodies of plant and animals into simple components for their food from these are called, क्या कहलाते हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं ना, तो उनको हम डिकम्पोजर कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिकम्पोजर। 75 पे आ जाए। 75 नंबर क्वेश्चन है, अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया आर, बैक्टीरिया क्या है इसमें, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, वायरसेस है, या फिर डिकम्पोजर है। तो ये डिकम्पोजर है, क्योंकि डिकम्पोज करता है बैक्टीरिया जो है वो तमाम चीज़ों को। फंजाई आर एग्जांपल ऑफ, फंजाई क्या है,
प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है या फिर नॉन लिविंग, नॉन ऑफ दीज है। तो इसमें देख लें डिकम्पोजर है, फंजाई और बैक्टीरिया दोनों डिकम्पोजर्स हैं। 77 पे आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर डिकम्पोजर्स। इसमें देख रहे हैं ग्रीन प्लांट्स, मैन, बैक्टीरिया एंड फंजाई या लाइन्स। ये क्वेश्चन कलेक्टिवली भी आ गया कि बैक्टीरिया और फंजाई आपने याद रखना है कि ये क्या है, डिकम्पोजर्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 78 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी बिगेस्ट हर कोई जानता है ये क्या है, सन है, एयर है या फिर क्या है, वाटर है या सॉइल है। ठीक है, और नेक्स्ट इसी सीरीज़ को हम जारी रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो हमारे पास रहते हैं, तो नेक्स्ट इसी जो है वो लेक्चर को हम जो है वो जारी रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारे कुछ क्वेश्चन इसमें रह चुके थे। 79 से शुरू करेंगे। वंस अगेन, द मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन एंड डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या चीज़ फूड जो है वो प्रोड्यूस करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो प्लांट्स है, एनिमल्स है, बोथ ए एंड बी है या नन ऑफ दीज है। तो प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक को प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। विच क्वेश्चन नंबर 80 आ जाता है, विच ऑफ दीज शोज द करेक्ट फूड चेन इन द एनवायरनमेंट। सन, डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर आ जाता है, सन, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर आ जाता है। सी ऑप्शन है, सन से एनर्जी हासिल करते हैं क्या, प्रोड्यूसर से एनर्जी, फिर कंज्यूमर, और कंज्यूमर से फिर डिकम्पोजर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, सन से प्रोड्यूसर आ जाते हैं, जो फूड चेन है इनका, प्रोड्यूसर से फिर कंज्यूमर आते हैं, कंज्यूमर से डिकम्पोजर आते हैं। ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, 81 नंबर, रिस्पायरेशन एनिमल्स प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं वो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और 82 नंबर पे आ जाते हैं, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड, कौन से कहलाते हैं, हर्बीवॉर्स, डिकम्पोजर, ओमनीवॉर्स या नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, हर्बीवॉर्स। हर्बीवॉर्स होते हैं जो खाली पौधे खाते हैं। 83 पे आ जाते हैं, हर्बीवॉर्स में देख लें, कैटरपिलर काऊ है, मंकी ह्यूमन है, लॉयन ईगल्स है या फिर नन ऑफ दीज है। तो इसमें ये जो हर्बीवॉर्स हैं जो हर्ब्स को खाते हैं वो क्या है, कैटरपिलर एंड काऊ हैं। 84 नंबर पे आ जाते हैं, द एनिमल्स विच एट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड, द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। तो ये कौन से आते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, हर्बीवॉर्स होते हैं, कॉर्नीवॉर्स होते हैं या ओमनीवॉर्स। ये कॉर्नीवॉर्स होते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है सी। 85 पे आ जाते हैं, कॉर्नीवॉर्स में देखें कौन सा है, बियर, ह्यूमन है, लायन, टाइगर्स हैं, रैबिट है, या गोट है, ऑल ऑफ दीज हैं। तो ये आ जाते हैं जी कॉर्नीवॉर्स में, लायन और टाइगर्स। द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमनीवॉर्स कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं, कॉर्नीवॉर्स कहते हैं या हर्बीवॉर्स कहते हैं। तो जो पौधे भी खाते हैं और उसके साथ साथ जो है वो गोश्त भी खाते हैं वो क्या कहलाएंगे, ओमनीवॉर्स। ह्यूमन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवॉर्स, इंसान जो है वो ओमनीवॉर की एग्जाम्पल में आता है। इसमें डिकम्पोजर तो नहीं हो सकता, हर्बीवॉर्स भी है इंसान, कॉर्नीवॉर्स भी है, दोनों है। तो इन दोनों को मिला के ओमनीवॉर्स, यानी जो हर्बीवॉर्स भी हो कॉर्नीवॉर्स भी हो वो ओमनीवॉर उसे हम कहेंगे। तो इंसान क्या है, ओमनीवॉर है। 88 नंबर पे आ जाते हैं, काऊ, बियर एंड बर्ड्स आर क्या है, कॉर्नीवॉर्स हैं, ओमनीवॉर्स हैं, हर्ब्स हैं या डिकम्पोजर्स हैं। क्रो, बियर एंड बर्ड्स। तो ये बर्ड्स चूँकि गोश्त भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, क्रो जो है ये भी प्लांट्स भी खाता है और गोश्त भी, बियर का भी सेम सिचुएशन है। तो ये तमाम क्या आ जाते हैं, ओमनीवॉर्स में आ जाते हैं। 89 पे आ जाते हैं, ईटिंग एंड बीइंग ईटन एन एनिमल इज कॉल्ड, हैबिटेट कहेंगे, फूड चेन कहेंगे, पॉल्यूशन कहेंगे या फिर एनवायरनमेंट। तो ये
यानी जो एक एक से दूसरा जानवर यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर आते हैं, कंज्यूमर से जो है वो इस तरह फूड चेन जो बनता है, तो इसमें इसे हम क्या कहेंगे, फूड चेन कहेंगे। विच टाइप फीडिंग रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम इज शोन इन द फिगर। तो किस टाइप की फूड वेब है, ये फीडिंग सीक्वेंस है, फूड चेन है, या फिर न्यूट्रिशन चार्ट है। तो ये क्या आ जाता है, फूड वेब आ जाती है। कैक्टस इज़ फाउंड इन, कहाँ पे पाया जाता है कैक्टस, रिवर में, ओशन में, डिजर्ट्स में, या फिर फॉरेस्ट में। 91 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कैक्टस जो है फाउंड इन रिवर, ओशन, फॉरेस्ट या फिर डिजर्ट। तो कैक्टस डिजर्ट्स में पाया जाता है। एनिमल इन लिविंग ऑन द लैंड रिस्पायर थ्रू, स्किन के थ्रू करते हैं, गिल्स के, लंग्स के, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें लंग्स के थ्रू, जो भी एनिमल्स यानी जो लैंड पे रहते हैं वो लंग्स के थ्रू, फेफड़ों के थ्रू सांस लेते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वाटर ब्रेथ बाय, वो ब्रीथ बाय क्या 93 नंबर है, किससे वो ब्रीथ करते हैं, गिल्स के साथ, जो किस में है, वाटर में है। तो गिल्स के साथ जो है वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। 94 में देखें, द एग्जांपल ऑफ एनिमल्स दैट लाइफ इन वाटर एंड लैंड आर, जो वाटर में भी पाए जाते हैं और लैंड पे भी पाए जाते हैं। तो इसमें टोड्स आ जाता है, सैलामेंडर्स आ जाता है, फ्रॉग, या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें तीनों ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि पानी में भी पाई जाती हैं और वाटर में, इसमें खुश्की में भी पाई जाती हैं। 95 पे देखें, मोस्ट फोटोसिंथेसिस अकरिंग इन द सीज इज़ डन बाय, ज़्यादातर जो फोटोसिंथेसिस इसमें होता है समुद्र में, तो वहाँ पे ज़्यादा पाया जाने वाला जो प्लांट है वो एल्गी है। तो वो क्या है, एल्गी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 96 पे आ जाएं, बोट शेप बॉडी ऑफ फिश हेल्प देम इन मूवमेंट, रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन या रिप्रोडक्शन। तो मूवमेंट के लिए यानी उसकी बोट शेप जो बॉडी है उसको हेल्प करती है। इन विच एनवायरनमेंट एनिमल्स हैव थिक स्किन्स, कहाँ पे थिक स्किन्स होती है, वाटर एनवायरनमेंट, लैंड एनवायरनमेंट, एयर एनवायरनमेंट, या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, लैंड एनवायरनमेंट। 98 पे आ जाएं, एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट अदर एनिमल्स इज कॉल्ड, इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रेडेटर कहेंगे। उसके बाद 99 पे आ जाएं, एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स प्रेडेटर, जो प्रेडेटर को किल करके ईट करते हैं उसे एंड ईट्स प्रेडेटर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, उसे हम प्रे कहेंगे। उसके बाद 100 नंबर है, द रिलेशन बिटवीन प्रेडेटर एंड प्रे इज कॉल्ड प्रीडेशन, उसे हम कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे, इंसुलेटर, या नन ऑफ दीज। तो प्रेडेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। 101 पे आ जाए, इन द फॉलोइंग फूड चेन सनलाइट ग्रॉस रैबिट लाइन, द रिलेशन ऑफ लाइन टू रैबिट इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या आ जाती है इसकी, किसकी एग्जांपल है, प्रेडेशन है, पैरासाइटिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, या प्रोडक्शन है। तो ये क्या है, प्रीडेशन है। उसके बाद 102 में देखें हुए ना, लाइन हंट्स एंड ईट डियर, द लाइन इज, क्या आ जाएगा, लाइन क्या होगा, प्रेडेटर होगा। 103 में देख लें, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज़ हार्म्ड टू द अदर इज़ हेल्प। तो ये पैरासाइटिज्म आ जाएगा। 104 पे देखें, ऑल अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन another living organism is called parasite, इसे हम क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे। जैसे इंसानी जिस्म में जूं होती है, इसी तरीके से खटमल होती है, ये इसको यानी हम क्या कहेंगे, पैरासाइट ही होंगे। और 105, वी आर द होस्ट एंड मॉस्किटो इज़ अ पैरासाइट, यानी हम मॉस्किटो जो हमें यानी हमारे खून चूस कर वो यानी अपना गुजारा करते हैं, तो क्या हैं, हम क्या हैं, होस्ट हैं और वो पैरासाइट हैं। 106 पे आ जाते हैं, अ रिलेशनशिप इन विच टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइव टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं उसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। डॉल्फिन इज एन, क्या है, डॉल्फिन मैमल है, फिश एनिमल है, या ऑल ऑफ दीज है। तो ये क्या है, ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा, मैमल है, ये मैमल आ जाता है। विच इज़ द बिगेस्ट डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा
डिज़र्ट सहारा है। उसके बाद द बिगेस्ट डिज़र्ट ऑफ वर्ल्ड सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट, कौन से कॉन्टिनेंट में ये पाया जाता है? अफ्रीका में, अमेरिका में, या फिर यूरोप में, या एशिया में? तो ये क्या आ जाएगा? अफ्रीका में। द डिज़र्ट लोकेटेड मियावाली एंड बखर इन पाकिस्तान आर कॉल्ड, कौन सा है ये? थल का सहरा आ जाता है इसमें, थल इसकी करेक्ट ऑप्शन है। द डिज़र्ट लोकेटेड इन साउथ पंजाब इज़ कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे हम? चोलिस्तान। उसके बाद द डिज़र्ट लोकेटेड इन सिंध कॉल्ड, क्या कहेंगे? वो क्या है? थर है, थल है, सहारा है, या फिर चोलिस्तान है? तो ये क्या है? थर है। तो आज का हमारा जो भी यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो अब क्लियर हो चुके हैं। इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।